गैप तो ये तो जनता का चीज है। मान के चलिए, जनता तो सर्वोपरि होता है। इस बार का चुनाव कितना टफ रहा, क्या लगा? मतलब कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा या आसानी से चुनाव जीते? किसानों का जितना भी खाद हो, ट्रैक्टर से सुविधा हो, धान खरीद हो, जो भी उसमें आता है, ये जो हमको जीत दिलाया है जी, तो मतलब हम ये जीत किसानों की जीत है। किसान, मतदाता, गरीब अमीर, ये सारा ये जीत मेरा है ये ना, ये सब किसान भाइयों का जीत है। हमको अभी हमारे साथ पथरा दक्षिण पंचायत के नवनियुक्त पैक्स अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं। आपको जानकारी देते चले कि इससे पूर्व में भी एक 5 वर्ष से उन्होंने पथरा दक्षिण पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के रूप में सेवा दिया और इस बार भी पैक्स इलेक्शन में अध्यक्ष पद से शानदार मतों से जीत को दर्ज किया है। तो सर, आप दूसरी बार यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं, कितनी खुशी है सर? जीत की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को हमारा प्रणाम, शुभकामना। उसके बाद हमारे यहाँ जो तमाम किसान भाई मतदातागण हैं, उसका सादर नमन। अच्छा सर, इससे पूर्व में भी आप पैक्स अध्यक्ष इस पंचायत से रहे थे? किस सत्र में आपका कार्यकाल था इससे पहले? 2009 से लेके 2014 तक हम 5 साल। जी, फिर 14 के बाद बीच में गैप क्यों रहा सर? गैप तो ये तो जनता का चीज है। मान के चलिए, जनता तो सर्वोपरि होता है। तो जनता हमको नहीं चाहा होगा, इसलिए नहीं हुई। जनता तो इस बार चाहा सर, फिर से आपको अध्यक्ष चुन लिया। इस बार भी हालांकि देख रहे थे कि पथरा दक्षिण पंचायत से 3 प्रत्याशी दंगल में थे, जिनमें एक नीतीश कुमार जी भी थे। तो इस बार का चुनाव कितना टफ रहा, क्या लगा? मतलब कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा या आसानी से चुनाव जीते? 14 से जो है आपको 2024 तक का जो सफर था, समझिए एक वनवास था लोग यहाँ के किसानों के लिए। तो यहाँ के किसान भाइयों को इस दरमियान में जो है सो किसी भी प्रकार का सेवा जो है, जैसे खाद उद में है, वो सब त्रस्त था किसान। और हमारे कार्यकाल का अभी किसान मतदाता हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं हम क्या किए थे। इससे पूर्व में पैक्स में जो भी आपके द्वारा सेवा किया गया था किसानों के लिए, तो वही कर्म लौट के फिर इस बार जनता ने आपको दिया, शानदार जीत मिली। कितने वोट से आपकी जीत मिली? 219 वोट से मिली। 219 वोट से आपने जीत को दर्ज किया। अच्छा सर, यहाँ के जो पैक्स से जुड़े हुए किसान हैं, कुल कितने सदस्य? 2200 पार है। वोटिंग कितनी यहाँ पे डालेगी? वोटिंग हुआ 1537। 1537। देखिए सर, इससे पहले 2009 से 14 तक आपका कार्यकाल रहा था। 14 के बाद बीच में आप नहीं रहे, फिर आप 2024 में अध्यक्ष बने हैं। अब जो है पैक्स में काफ़ी कुछ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर पे पैक्स को मजबूत करने के दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से काफ़ी कुछ प्रयास भी किया जा रहा है। नए चीज़ को पैक्स से जोड़ रहे हैं। अब 5 वर्ष जो आप यहाँ पे सेवा दीजिएगा, किसानों के लिए काम कीजिएगा, तो किस तरह का बेहतर कार्य करने के लिए आप मन में ऐसा कुछ रणनीति बना रखे हैं? देखिए, सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी दिया जाएगा, जो नहीं भी होगा उसको भी हम सरकार से प्रयास करके उसको लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पंचायत में देखा जा रहा है कि पैक्स भवन जो है वो भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपके पंचायत में कई ऐसी शिकायत किसानों का रहा। पिछले वर्ष की बात हम कर रहे हैं, चाहे धान अधिप्राप्ति की बात हो, गेहूं अधिप्राप्ति की बात हो या खाद बीज की बात हो, उसमें कई कठिनाइयों का सामना यहाँ के किसान करते आ रहे हैं। तो ये सब समस्या दूर करने में नीतीश कुमार जी कितने सफल होंगे? बहुत गोदाम तो है, गोदाम तो 2 गो है जी। और हम पुराना है, 200 MT का है और 1000 MT का बनवाएंगे। और उसके बाद जो है सो किसानों का जितना भी खाद हो, ट्रैक्टर से सुविधा हो, धान खरीद हो, जो भी उसमें आता है। सुपौल में जो पैक्स चुनाव का जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, यहाँ तो 5 चरणों में चुनाव हो रहा है, 3 चरणों का भी जो रिजल्ट आया है, तो उसमें जो देखा जा रहा है सर कि अधिकांश निवर्तमान जो चेयरमैन जो पुराने रहे हैं वो उन्होंने ही जीत को दर्ज किया है, लेकिन आप 2-2
कैंडिडेट को शिकस्त दिए हैं, पुराने चेयरमैन को भी हराया है, एक नए भी उम्मीदवार थे और उनके बाद यहाँ से जीत को दर्ज किए हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो 9 से 14 भी रह चुके हैं, हम भी पुराने हैं। जी जी। हाँ, लोग बीच में थोड़ा बलगला गया, इसीलिए हमको नहीं चुना। देखिए, जनता का हर वक्त मत मिला, अगले बार भी जनता हमारे तरफ था। कुछ इधर उधर अगलिंग बगलिंग करके वो जीत गया, तो जीत होता है, जीत गया तो जीत गया। सर, अभी मौजूदा समय में सरकार के द्वारा जो पैक्स को जो लाभ दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 150 से अधिक योजनाएं हैं, जैसे कि अगर चाह ले, अगर एक चेयरमैन प्रयास करे तो किसान को खाने से लेकर के सोने तक की व्यवस्था पैक्स के द्वारा करवा सकता है। तो अब आपके कार्यकाल में, आपके रीजन में, क्या यहाँ के किसानों के चेहरे पे खुशहाली होगी? किसान खुश रहेंगे? किसानों को हर संभव हर लाभ दिलाइएगा? इस पंचायत का नहीं, अगल बगल 5 पंचायत को हम पहले भी संभाले थे, इस बार भी संभालेंगे जी। एक पंचायत का तो छोड़ दीजिए जी। तो चलिए, अंत में आपकी जो पंचायत की जो भी आम मतदाता है, वोटर्स है, जिन्होंने इतना बड़ा जन समर्थन देकर आपको पैक्स अध्यक्ष चुना है, जनताओं में किसानों में भी काफी खुशी है। अच्छा, किसानों को और खास करके मीडिया के माध्यम से क्या लोगों को संवाद देना चाहेंगे जीत को लेकर के? संवाद यही देना चाहेंगे, जो हमको जीत दिलाया है जी, तो मतलब ये जीत किसानों की जीत है। किसान, मतदाता, गरीब अमीर, ये सारा ये जीत मेरा है ये ना, सब किसान भाइयों का जीत है। हमको खड़े किया था वही लोग सब, जीता भी वही है। वो हमको इसलिए जिताया है जो हनुमान जी के तरह उछल के काम करे। मतलब नीतीश कुमार जी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे थे, किसान के कहने पे लड़े और किसानों ने ही जिताया जी। तो देखिए, अभी हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे, पथरा दक्षिण पंचायत से इन्होंने पैक्स अध्यक्ष के रूप में शानदार वोट से जीत को दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2009 से 14 तक इसे पूर्व अध्यक्ष रहे थे, बीच में किसी कारणवश ये नहीं रहे, फिर 24 में ये पैक्स का इलेक्शन जो है शानदार मतों से जीता है। किसानों का जन समर्थन, काफ़ी कुछ सहयोग इस बार इन्हें चुनाव मिला है और ये यहाँ के एक प्रखर चेहरा है, जाने माने समाज सेवी भी है, क्योंकि पंचायत में इसके अलावे पैक्स ही नहीं, इसके अलावे सामाजिक जो भी काम होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। शायद यही कारण रहा, इनकी ये लोकप्रियता रही, इनकी व्यक्तित्व रही। इस बार भी यहाँ के किसानों ने, वोटर्स ने एक बड़ा फैसला लिया और नीतीश कुमार जी को पुनः पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर के और पिपरा प्रखंड क्षेत्र के पथरा दक्षिण पंचायत में इससे पूर्व में पैक्स में हुए विकास कार्य और अब नीतीश कुमार जी के आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।